नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट विद कौशल पे। आज हम मात्रा पढ़ेंगे। मात्राओं में जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर किया जाता है तब स्वरों का जो रूप होता है, जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर किया जाता है तब स्वर का जो रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। उसे हम मात्रा कहते हैं। एक बार फिर से समझिए, जब स्वर का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर किया जाता है तब स्वर का जो रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे क में बड़ी ई मिलकर के की, या द में बड़ी ई मिलकर दी। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, जिसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और आहा। जिसमें अब कुल मात्राएं देखें तो हिंदी में कुल मात्राओं की संख्या 10 है। हमने जाना कुल स्वरों की संख्या 13 है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 है और कुल मात्राओं की संख्या 10 है। मात्राओं की संख्या 10 है। जैसे कि बड़े आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋ, ए, ऐ, ओ और अं। इसके बाद हमारा बचता है अं और आहा। अं और आहा को हम अयोगवाह कहते हैं। जिसका जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो अं और आहा है ये हमारा अयोगवाह है, जिसका अर्थ होता है योग में नहीं। ये साथ रह करके भी योग में नहीं रहते हैं, जिसमें अनुस्वार और ये विसर्ग है। ये अयोगवाह हैं। इसलिए हिंदी में स्वरों की संख्या 13 और मात्राओं की संख्या 10 होती है। इसके बाद में अनुनासिक होते हैं। तो अनुनासिक क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। अनुनासिक जब एक रेखा के ऊपर चंद्रबिंदी जिसे आप कहते हो, जो चंद्रबिंदी है वही अनुनासिक है। इनके उच्चारण में नाक से बहुत कम वायु निकलती है। ध्यान दीजिए, नाक से बहुत कम वायु निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। मुंह से अधिक अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में नाक से बहुत कम वायु निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। जैसे आंख, चांद, गांव, चिड़िया आदि। और यह स्वर की विशेषता है। ये जो अनुनासिक है ये स्वर की विशेषता है। यह स्वर की विशेषता है और इसलिए अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। क्या लगता है? अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है। आप देख रहे हैं, जैसे आंख है, चांद है, गांव है, इन सब पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है। तो आपने जाना कि यह स्वर की विशेषता है। अनुनासिक जो है वो स्वर की विशेषता है। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगता है और इनके उच्चारण में नाक से कम, मुंह से अधिक वायु निकलती है। इसके बाद अनुनासिक के बाद अनुस्वार है। अनुस्वार में क्या होता है? अनुस्वार में जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी
जो अक्षर के ऊपर, वर्ण के ऊपर रेखा खींचते हैं, उसके ऊपर चंद्र, एक बिंदी, केवल बिंदी, वो अनुस्वार है। इनके उच्चारण में नाक से अधिक वायु निकलती है और मुंह से कम वायु निकलती। जस्ट अनुनासिक अनुस्वार का उल्टा होता है। इनके उच्चारण में, अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक वायु निकलती है और मुंह से कम वायु निकलती है। जैसे शंकर, शंख, अंग, अंक, पंच, पंख इत्यादि। अब अनुस्वार ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अनुस्वार ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर हम क्या लगा रहे हैं? बिंदु लगा रहे हैं। देखिए, शंकर पे लगाया हमने, शंख, पंख, पंच, अंक। अनुस्वार ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। दूसरी खास बात, तत्सम शब्दों में अनुस्वार, तत्सम शब्दों में अनुस्वार, अनुस्वार जैसा कि आपको पता है वही एक बिंदु, तत्सम शब्दों में अनुस्वार और उनके तद्भव रूपों में अनुनासिक चंद्र बिंदु लगाया जाता है। आप देख पा रहे हैं, तत्सम शब्दों में अनुस्वार और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ये खास पहचान है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार और उनके तद्भव रूपों में अनुनासिक लग जाता है। एक मिनट के लिए रोक लीजिए। तो हम बात कर रहे थे कि जो तत्सम शब्द होते हैं, उन तत्सम शब्दों में अनुस्वार और उनके तद्भव रूपों में अनुनासिक लगता है। हम देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है अंगुष्ठ। क्या लिखा है? अंगुष्ठ। अंगुष्ठ तत्सम है, इसका तद्भव रूप हो जाएगा अंगूठा। देखिए, यहां अनुस्वार है और यहां पे अनुनासिक लग गया है। ऐसे ही ये दंत तत्सम है और इसका जो तद्भव है वो दांत हो गया है। तो इसको समझिएगा, ये तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और तद्भव में अनुनासिक लगता है। इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है, हम जानेंगे हम लोग, वो है द्वैत व्यंजन क्या है। तो द्वैत व्यंजन में क्या होता है? जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं तब वहां पर द्वित्व होता है। जैसे कि कच्चा, हम देख पा रहे हैं ये चा चा आपस में जुड़ रहे हैं। ऐसे दिल्ली में 2 बार ला आया है लगातार, दिल्ली में 2 बार ला आया है। कट्टा 2 बार तुरंत लावर्ण आए हैं लगातार। बट्टा में 2 बार टा आया है। पक्का में 2 बार का आ रहा है। सच्चा में 2 बार चा आ रहा है। बच्चा में 2 बार चा आ रहा है। तो इस तरीके के जो व्यंजन वर्ण हैं जो संयुक्त होते हैं, जब समान व्यंजन वर्ण संयुक्त होते हैं तो वहां पर द्वैत व्यंजन कहा जाता है। आज हमने जाना कि मात्रा क्या है। हमने जाना जब स्वरों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर किया जाता है तब स्वर का जो रूप होता है उसे हम मात्रा कहते हैं। स्वरों का प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर जब किया जाता है तब स्वर का जो रूप परिवर्तित हो जाता है या स्वर का जो रूप बनता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे का के साथ में ई मिलाकर के की। ऐसे ही हिंदी में कुल स्वरों की संख्या 13 और कुल मात्राओं की संख्या 10 है। उसके बाद में 2 अयोगवाह हैं हमारे, जिनको योग में नहीं लेते हैं।
एक अनुस्वार और दूसरा विसर्ग। फिर हमने जाना अनुनासिक क्या है, उच्चारण में जिनके नाक से बहुत कम वायु निकलती है। अनुनासिक क्या है, अनुनासिक वर्णों के उच्चारण में नाक से बहुत कम वायु निकलती है और मुंह से अधिक वायु निकलती है, जैसे आंख, चांद, गांव, चिड़िया। ये स्वर की विशेषता है। ये जो अनुनासिक है वो स्वर की विशेषता है। किसकी? स्वर की विशेषता है। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। अनुनासिक स्वरों पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। इसके बाद में अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक वायु निकलती है और मुंह से कम वायु निकलती है, जैसे शंकर, शंख, पंखा, पंच, अंक। इन सब में जब हम बोलते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें नाक से अधिक वायु निकलती है और मुंह से कम निकलती है। अनुस्वार ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदी लगाई जाती है, बिंदु लगाया जाता है। अनुस्वार ध्वनि प्रकट करने के लिए बिंदु लगाया जाता है और वहीं पर और क्या तत्सम शब्दों में अनुस्वार और उनके तद्भव रूपों में अनुनासिक लग जाता है। जैसा कि हमने जाना ये हमारा अंगुष्ठ है जो तत्सम है और इसका जब तद्भव बना तो वो अंगूठा हो गया। ऐसे ही हमारा दंत शब्द जो है वो तत्सम है, उसमें देखते हैं हम अनुस्वार लगा हुआ है। वहीं जब इसका जैसे ही तद्भव बना तो इसमें अनुनासिक लग गया और वो चंद्रबिंदी लग करके इसका तद्भव हो गया। अगली बात हमने जानी कि जो द्वैत्व व्यंजन है वो क्या है, जब समान वर्ण संयुक्त होते हैं तब द्वित्व बनता है। जैसे कि कच्चा, पक्का, सच्चा। मैं देख पा रही हूं, ये आप देख पा रहे होंगे बराबर हर शब्द में दो समान वर्ण तुरंत आए हैं, आपस में मिले हैं। और वो मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि जब समान व्यंजन, कैसे व्यंजन, समान व्यंजन संयुक्त होते हैं वहां पर क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है। तो इस तरह हम लोगों ने आज जाना मात्रा क्या होती है, कुल स्वर हिंदी में कितने हैं, हिंदी में कुल मात्राएं कितनी हैं, अनुनासिक क्या होते हैं और अनुस्वार क्या होते हैं और द्वित्व व्यंजन क्या होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए काफी हितकर होगी। आप मेरी हौसला अफजाई करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने कमेंट भेजें। मैं पूरी तरीके से प्रयासरत रहूंगा कि मैं इससे और बेहतर आपको पढ़ा सकूं और बेहतर समझा सकूं। बस आपका सहयोग अपेक्षित है। मेरे चैनल टारगेट विद कौशल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।